हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसमें अभी आदि रेडी हो रहा है इसलिए वो मिसिंग है। तो आई थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अबाउट व्हाट ऑल इज देयर इन टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो को मैं दो चीज़ से जोड़ना चाहूँगी। वैसे तो एक सिंपल वीडियो है ये जिसमें वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड मीटिंग द पेरेंट्स ऑफ आदिज क्लासमेट्स। वैसे तो ये सिंपल वीडियो है, बट इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही थोड़ा सा मैं उसको एसोसिएट करना चाहती हूँ किसी चीज़ से। मेरे दिमाग में एक थॉट आया था तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कहते हैं वासुदेव कुटुंब, मतलब वर्ल्ड इज़ आवर होम। तो वर्ल्ड इज़ आवर होम मतलब पूरा विश्व एक घर है। तो वो विश्व हमारा घर तभी है जब हम अपनी, मान लो हम दिल्ली के कोने में रहते हैं, कोई अमेरिका रहता है, कोई कनाडा रहता है, कोई यूएस। सो व्हेन वी गो आउट एंड यू नो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीट डिफरेंट पीपल, तो हम उनके बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, उनका लाइफस्टाइल के बारे में समझते हैं। और इसी तरह बोला जाता है कि मे बी शायद हम सबकी भाषा डिफरेंट हो सकती है, या फिर हमारा पहनने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, या फिर हमारा क्लाइमेट डिफरेंट हो सकता है, बट बेसिकली वी आर ऑल लाइक अ फैमिली, है ना। तो जैसा एक वर्ल्ड एक फैमिली है, इसी तरह घर भी एक फैमिली है, इसी तरह कॉलेज, स्कूल सभी एक फैमिली है। तो आज मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली स्कूल की फैमिली के बारे में, विच इज़ एक तो घर की फैमिली हो गई बच्चों के लिए, जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर होते हैं। और एक फैमिली जिसको स्टूडेंट अपनी लाइफ में जीता है वो होता है उनकी क्लास की फैमिली। तो क्लास की फैमिली जो है आदि इज एज इन योर लिटिल एक्स निंजा एंड माई आदि एंड माई अगस्त्या, ही इज़ इन क्लास 6 नाउ। सो एक तो वो उसका कुटुंब है, उसका एक फैमिली है। जब वो घर से बाहर जाता है तो उसका क्लासरूम में उसके साथ पढ़ने वाले 30, 40, 35 पीपल जो उसके साथ बच्चे पढ़ते हैं, वो उसकी एक फैमिली होती है। तो आज उस फैमिली से हम मिलेंगे। और ये फैमिली से मिलना अभी इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो थोड़ा सा नए हैं एक दूसरे के लिए। अब कैसे नए हैं वो मैं बताती हूँ। तो आज एक तो वो कॉन्सेप्ट है, और दूसरी बात ये मुझे एसोसिएट करना चाह रही थी मैं उस चीज़ को, और मैंने फ़ील किया कि इट कैन बी एसोसिएटेड कि हर इंसान जो है वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। मतलब कौन नहीं चाहता कि यार उसकी लाइफ कंफर्ट जोन में ही हो। अगर मेरा कंफर्ट है माय पीपल, माय प्लेस, माय बेडरूम, माय रूम, तो कोई भी अगर बोले, या फिर मेरा कंफर्ट है मे बी मेरा फॉर एग्जांपल कंफर्ट है बात करना, किसी और का कंफर्ट है बुक पढ़ना, तो अगर मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाओगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील करेंगे। बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर सेल्फ अनकम्फर्टेबल, एज इन बिकॉज लाइफ में कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि आपको हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन मिल जाएगी। आपको हमेशा नई नई सिचुएशन से रूबरू होना पड़ेगा, नए नए लोग मिलेंगे पूरी लाइफ में आपको कंफर्टेबल जोन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे आप हर जोन को कंफर्टेबल बनाएं और अपने लिए आप वहाँ पर कंफर्टेबल फील करें और सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील कराएं। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, नए फ्रेंड्स बनाओ। तो आदि के स्कूल में वो बहुत सारे स्कूल में है ये कॉन्सेप्ट, बट अभी मैं एम टॉकिंग अबाउट आदि स्कूल ओनली। तो उसके स्कूल में ये कॉन्सेप्ट है शफलिंग का। शफलिंग एज एन आफ्टर 2-3 ईयर्स जब बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ लेते हैं तो उनको शफल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड 6 में मान लो 200 स्टूडेंट्स हैं, और मान लो 4 सेक्शंस हैं या 5 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन में 30-35 बच्चे हैं। तो ये 35 बच्चे जो पर्टिकुलर सेक्शन में है वो तो एक दूसरे को जानते ही हैं, और वो हो जाता है 3 ईयर्स के लिए उनके लिए कंफर्टेबल जोन। तो इट इज़ लाइक उनको लगता है ठीक है, अब ये उनका कंफर्टेबल जोन हो जाता है। बट आइडली उनको आगे लाइफ के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और आगे इस चीज़ के लिए तैयार करने के लिए कि कभी भी आपको डिफरेंट लोग भी मिल सकते हैं, और डिफरेंट जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, जिनका डिफरेंट कल्चर हो सकता है, बट आपको उनके साथ कैसे जेल अप करना है और कैसे मिक्सअप करना है और फ्रेंड्स बनाना है।
तो ये शफलिंग से काफ़ी फ़ायदा हुआ होता है। तो आफ्टर एवरी 3-4 इयर्स जो है आधी ही क्लास की शफलिंग हो जाती है। तो पहले उसके फ्रेंड्स कुछ और थे, अभी उसका 6th ग्रेड में भी शफलिंग हुआ है, वेयर इन उसकी पिछली क्लास से हार्डली 2 या 3 ही फ्रेंड्स हैं उसके और बाकी सारे नए हैं। तो बिकॉज अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है और जैसे बच्चों के लिए बाकी उनके क्लासमेट्स नए हैं, वैसे फॉर अस फॉर पेरेंट्स ऑल्सो वी आर ऑल न्यू टू ईच अदर। बाकी हम पहले वाले सेक्शन के सब पेरेंट्स को जान गए थे, सबसे बात होती थी। तो हमने सोचा कि बिकॉज अब समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है तो व्हाई नॉट बच्चे भी एक दूसरे से मिले और हम भी, मतलब बच्चे तो ऑलरेडी मिल चुके हैं बट हम पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिले और जाने एक दूसरे के बारे में। और फिर क्या होगा, फाइनली शफलिंग होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि ऑल स्टूडेंट्स 6th ग्रेड 7th ग्रेड के बच्चे एक दूसरे को जानेंगे। तो वो पूरा सब लोग एक दूसरे को जानेंगे, अलग अलग चीज़ें सीखेंगे एक दूसरे से। तो आज इसी पर्पज़ से हम पेरेंट्स ने एक गेट टुगेदर, एक मीट रखा है, वेर इन वील बी मीटिंग विद अदर पेरेंट्स और उनसे मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो आप सबके साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और मिल गए हमारे आदि की 6B फैमिली से। और हम पहुंचे हडसन लेन में और प्लेस का नाम है कैफेटेरिया एंड को, विच इज़ इन हडसन लेन मेन रोड। It's a very nice cafeteria. We have chosen this place because of a lot of recommendation of our fellow parents. तो बेसिकली आज की वीडियो का मेन एजेंडा फ्रूट वीडियो नहीं है, खाने का वीडियो नहीं है, रेस्टोरेंट रिव्यू नहीं है। इट्स बेसिकली द फन, द मस्ती दैट वी हैड ऑल टुगेदर, वो आप सबके साथ शेयर करने का है। तो बहुत मस्ती किया। इट वॉज़ अ वीकेंड, इट वॉज़ अ सैटरडे, सो इट वॉज़ ऑल जैम पैक्ड. We reached there by 1:30, although I was a bit late. We reached there by 1:30. The first floor was entirely full. As it was a weekend, so it was full of students. तो पूरा पैक था वो। फर्स्ट फ्लोर के लिए हमें हाफ एन आवर का वेटिंग दे रहे थे वो। सो वी वेंट टू द सेकेंड फ्लोर एंड फाइनली हमको एक टेबल मिल गया एंड वी हैव नॉट बुक द टेबल। तो वहाँ थोड़ा ट्रबल हुआ बिकॉज वी वर नॉट इवन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच टर्न अप बिकॉज बहुत सारे लोग मना कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग कि नहीं आ पाएंगे। सो लॉट ऑफ कैंसलेशन हैपन बट द शो वॉज हिट। बहुत सारे पेरेंट्स आ गए, बहुत सारे बच्चे आ गए एंड द कैफ़े वॉज अमेजिंग, वेरी नाइस एम्बियंस। वॉल्स पे बहुत ब्यूटिफुल म्यूरल्स पेंटिंग्स हैं, द लैम्प, द लाइटिंग विच वॉज कमिंग, they were serving very nice drinks, sangrias the, sushi, very nice, amazing pizza. The presentation, I must say, was very nice, very amazing. And platter tha, biryani thi, mojitos थे, shakes थे, और बच्चों को इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था स्ट्रॉज़ में। जो स्ट्रॉज़ के साथ उन्होंने मस्ती किया है, बबल्स बना के एक दूसरे पे ब्लो किया है, और जो उन्होंने टिश्यूज़ के साथ किया है, लिटरली इतना नॉइज़ी था ये सब। बच्चों ने इतना फ़न किया, इतना मस्ती किया दैट द रेस्टोरेंट स्टाफ हैज़ टू कम टू अस एंड दे टोल्ड अस कि प्लीज़ बच्चों को शांत कराओ, पीछे वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। और बहुत सारी स्टॉल्स पीछे भी उन वाले टेबल्स पे भी गई, बट इट वाज ऑल फन, बहुत मज़ा आया। शुरू में थोड़ा इरिटेट हो रहे थे वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स, बट बच्चे इतने क्यूट और इतने प्यारे और इतने फ़नी थे और फ़न मस्ती कर रहे थे कि मेरे ख्याल से उनको भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए और उन्होंने भी थोड़ा उसके बाद बड़े शांत हो गए और बड़ा स्माइलिंगली, बड़े हैप्पीली उन्होंने सर्व किया। और ये देखो अब आप मस्ती, और अब आप देखो बहुत सारा फूड, मस्ती, फन एंड फील द एम्बियंस। और ये देखिए प्यार
आदि और फ्रेंड्स का साथ सोशल डिस्टेंसिंग तो कोई चीज़ ही नहीं थी, कोरोना तो कभी आया ही नहीं था। सब शेयर कर रहे हैं ड्रिंक्स, फूड, एवरीथिंग, बट आई मस्ट से द गर्ल्स आर वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट। मतलब जितना मस्ती आप देख रहे हैं बॉयज़ कर रहे हैं, देख लीजिए आप टिशू से क्या हो रहा है टिशू की मस्ती। एवरीबडी आउट देयर, यू नो, दीज गाइज, ये जितने भी बच्चे थे, दे वर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीबडी। सो दिस इज़ द प्लेस। ये इनके हैंगिंग बॉडीज़ इसका हाईलाइट है ऑफ दिस प्लेस। दिस इज़ द सेल्फी वॉल wherein you can take selfies, good pictures you can click, and this is the presentation on the walls. You must try and see the masti now, see the masti now. कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग का, कहाँ था कोरोना? ये देखिए, एक के ऊपर एक बच्चे हैं। और यू नो, आई वॉज मिसिंग माई ओल्ड डेज, तो जब भी मैं मिस करती हूँ मैं सब बच्चों को इकट्ठा कर देती हूँ, उनको मस्ती करते हैं और मैं उनके साथ मस्ती करती हूँ। तो और थोड़ा प्रमोशन तो बनता है ना अपने चैनल का, तो वो हमने करा लिया आदि के फ्रेंड से। तो सुनिए।